नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं। गाथा क्रमांक 15 से हम आज का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जीव द्रव्य के विषय में चर्चा की है और मंगलाचरण करते समय आचार्य महाराज ने भगवान को जीवम अजीवम दवम अर्थात जीव और अजीव द्रव्य को करने वाला बताया था, उसका स्वरूप बताने वाला बताया था। तो अजीव किसे कहते हैं उसकी बात यहाँ पर आरंभ होती है। उच्चारण अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। पुनः उच्चारण अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। उच्चारण के लिए आप में से निवेदन कर रहा हूं मैं। सानवी जैन जी, आप अनम्यूट करके उच्चारण करें। नहीं, आप शायद, एक मिनट, आवाज आ रही है आप लोगों को ना? राइट, हाँ, बोल रहे हैं आप? जी, मैं तो शशि जैन नाम है, सानवी मेरा नाम लिख दिया है क्या? अच्छा अच्छा, इसमें सानवी लिखा हुआ था, ठीक है, बोलिए। शशि जैन नाम है मेरा, मेरे को समझ नहीं आता है जी, अच्छा, आप बोलूं? उच्चारण नहीं कर पाएंगे? हाँ, बोलना चाह रहे हैं, बोलूं? बोलिए। हाँ, बोलिए। अजीवो पुण्यो उज्ज्वल धम्मो अधम आयातन कालो पुगल मुक्त ध्रुवादिगणो अमोक्ति से साधु। अस्तु, पुनः उच्चारण के लिए निवेदन कर रहा हूँ एक बार। साधना जैन जी, दमोह से, अनम्यूट करके आप बोलें। जी भाई, भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्म अधम आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। बहुत अच्छा। और शायद नेटवर्क की वजह से हमको पुग्गल धम्म सुनाई दिया, वहां धम्मो शब्द है और आपने धम्मो ही बोला होगा, ऐसा मेरा मतलब। अस्तु, एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे और फिर उसके उपरांत हम अर्थ की ओर दृष्टिपात करेंगे। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अजीवो पुण्यो, पुण्य माने पुनः अर्थात और, उसके उपरांत अजीवो नेयो, अजीव द्रव्य जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम अर्थात पुग्गल माने पुद्गल, धम्मो माने धर्म, अधम्म माने अधर्म और आयासम यानी आकाश को अजीव जानना चाहिए। और कौन है अजीव? कालो अर्थात काल द्रव्य। तो ये 5 द्रव्य जो हैं इनको अजीव द्रव्य जानना चाहिए। कौन से हो गए 5? पहला पुद्गल, दूसरा धर्म, तीसरा अधर्म, चौथा आकाश और अंतिम है 5वां काल। ये पांचों द्रव्य अजीव के अंतर्गत आते हैं। फिर इनमें विशेषता बता रहे हैं। पुग्गल मुत्तो, पुग्गल जो है वो, पुद्गल जो है वो मुत्तो माने मूर्तिक है। क्यों है मूर्तिक? रूवादि गुणों, रूप इत्यादि गुणों वाला है, माने उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। मूर्ति की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता हो, अर्थात जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका स्वाद होता है, जिसमें गंध होती है, ऐसा वो द्रव्य पुद्गल कहलाता है। तो वह पुद्गल मूर्तिक है क्योंकि उसमें रूप इत्यादि गुण होते हैं। शेषादु, और शेष जो हैं, शेष कौन से बचे? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये चारों अमुत्ति अर्थात अमूर्तिक हैं क्योंकि इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण माने रूप रस गंध वर्ण इत्यादि नहीं होते हैं,
अर्थात ये चारों द्रव्य न किसी को दिखाई देते हैं, न इनमें कोई शब्द इत्यादि होता है जिससे सुनाई देते हों, माने इसको आप चेतना के समान ही अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, केवल हम उसका अनुभव करते हैं कि वो है, ऐसे ही इन द्रव्यों को जानना चाहिए। अस्तु, तो गाथा का संक्षिप्त में अर्थ हुआ कि उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांचों द्रव्यों को अजीव द्रव्य जानना चाहिए। इनमें से भी उद्गल द्रव्य रूप आदि से सहित होने के कारण मूर्तिक कहलाता है और शेष चार द्रव्य अमूर्तिक कहलाते हैं, क्योंकि उनमें रूप रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। अस्तु, देखें भावार्थ में विशेष बात कह रहे हैं यहाँ पर। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं वह मूर्त द्रव्य है। ठीक है ना? मूर्त का मतलब हमेशा ध्यान रखना है जिसको हम देख सकते हो, जाने रूप आदि से सहित होगा। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित द्रव्य अमूर्त हैं। तो वो कौन से हो गए? बाकी पांच। आगे, जिसमें चेतना हो वह जीव द्रव्य है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, है ना? जिसमें चेतना पाई जाती है निश्चय की अपेक्षा से, तो जिसमें चेतना है वही द्रव्य है, जीव द्रव्य है। तो कह रहे हैं जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये रूपादि गुण से रहित होने के कारण अमूर्तिक द्रव्य हैं। अर्थात इन पांचों द्रव्यों को न कोई छू सकता है, न कोई देख सकता है, न इनमें कोई गंध होती है और न ही इनका कोई स्वाद होता है। उद्गल द्रव्य रूपादि गुण वाला होने के कारण मूर्तिक है। हाँ, केवल एक उद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है और सभी अन्य द्रव्य अमूर्तिक हैं। एक जीव, अच्छा, इसके अलावा जीव द्रव्य ही चेतन है, यह भी एक विशेषता हो गई। वह जीव ही केवल चेतन है, बाकी पांचों उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल अचेतन है। तो ये इनकी गुणों की चर्चा हो गई है, जिसको सामान्य विशेषात्मक की दृष्टि से ग्रंथों में लिखा जाता है, न्याय शास्त्रों में। उस पर अभी नहीं जाएंगे, केवल समझ लें कि जीव द्रव्य चेतन है और बाकी सब अचेतन है, इसीलिए तो अजीव है। अनादिकाल से जीव एवं अजीव, एक प्रश्न आया है, कौन सी गाथा? गाथा क्रमांक 15 हम पढ़ रहे हैं। अनादिकाल से जीव एवं अजीव का संश्लेष संबंध हुआ है, जिसके कारण जीव उद्गल से प्रभावित होकर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप में परिणत होकर स्वपर भेद विज्ञान से रहित होकर स्वद्रव्य को परद्रव्य एवं परद्रव्य को स्वद्रव्य मान बैठा। तो ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि ये जीव और अजीव आपस में मिल गए हैं और मिलने के कारण से ये जीव ने स्वयं को अजीव रूप में ही माना हुआ है, माने परद्रव्य के रूप में मान बैठा। इसके कारण जीव अनादिकाल से भ्रमण करता हुआ अनंत दुख को भोग रहा है। इसलिए स्वद्रव्य को जानने के लिए परद्रव्य को जानना भी अनिवार्य है। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाराज, अजीव द्रव्य को जब हमें छोड़ना ही है तो उसको जानने की क्या आवश्यकता है? हम तो जीव को जाने, क्योंकि जीव को ही पाना है। तो उत्तर दिया, नहीं, भूल यही तो हो रही है। उद्गल की पहचान नहीं है, उद्गल को ही तो जीव मान बैठे हैं, इस वजह से तो संसार में है। इसलिए उद्गल का स्वरूप भी जानना अनिवार्य है ना? तो स्वद्रव्य को जानने के लिए परद्रव्य को जानना भी अनिवार्य है। इस प्रकार गाथा क्रमांक 15 में हमने जाना कि अजीव द्रव्य 5 होते हैं और उन पांचों में से भी कुछ विशेषता बताई यहाँ पर कि पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है, और जीव द्रव्य चेतन है और बाकी सब ये अचेतन है। ये विशेषताएं यहाँ पर आई है। और क्यों है? क्योंकि पुद्गल में रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है। अस्तु, उम्मीद है ये गाथा समझ आई होगी। 2 मिनट के लिए ग्रुप में ओपन कर रहा हूँ, आप में से कोई जिज्ञासा विशेष रह गई हो तो बताइए, ताकि उसका स्पष्टीकरण इसी गाथा के साथ हो जाए। हाँ, स्वाति जी बोलिए। जी भैया, जय जयेंद्र भैया। जी भैया जी, इसके अंदर हमने ये बोला कि जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सभी अमूर्तिक द्रव्य हैं। पर हाँ, हम जीव द्रव्य को तो हम, लेकिन अगर व्यवहार से देखें तो उसको मूर्तिक भी कहा है। ठीक बात। वो व्यवहार की दृष्टि है, यहाँ पर उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो बताया जा रहा है। अच्छा, तो हम वो जीव जो, द्रव्य को अमूर्तिक ही कहेंगे? हाँ, जीव है तो अमूर्तिक ही,
जब वो पुद्गल के साथ मिलकर के रहता है तब मूर्तिक बनता है। तो हमने इसमें डिवाइड कर दिया, मतलब जीव को और पुद्गल से भेद कर दिया कि हाँ पुद्गल द्रव्य तो हमारा मूर्तिक हो गया और जीव द्रव्य अमूर्तिक हो गया। हाँ बिल्कुल। ठीक, अस्तु। धन्यवाद। शिक्षा जी पूछिए। भैया जी जय जनेन्द्र, वो मैं पहले जय वाला जय। क्वेश्चन पूछना है जो आप पूछ रहे थे, सिद्ध भगवान में उत्पाद और द्रव्य कैसे मतलब घटित होता है, वो मेरे हाँ को समझ देखिए, नहीं आया। कोई भी द्रव्य हो उस द्रव्य में प्रति समय परिवर्तन होता है, माने उसकी पर्याय बदलती ही बदलती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है एक आत्मा में या सभी द्रव्य में गुण पाया जाता है, उसे कहते हैं अगुरु लघु गुण। उसमें षडगुणी हानि वृद्धि होती है और वह जो है उसके निमित्त से उत्पाद व्यय पाया जाता है। जैसे कल एग्जाम्पल से थोड़ा समझा था हमने कि ट्यूबलाइट जो है वो प्रतिक्षण जल बुझ रही होती है, परंतु हमारे जानने में नहीं आती। हमें तो लगता है कि निरंतर प्रकाश दे रही है और निरंतर जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बुझना जलना हो रहा है। ऐसे ही उत्पाद व्यय निरंतर हो रहा है। हमें लग रहा है कि सिद्ध भगवान तो बिल्कुल ध्रुव हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं, उनमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, परिवर्तन उनमें भी होता है, क्योंकि वे भी द्रव्य हैं। द्रव्य की परिभाषा ही यही बनती है कि जो द्रवणशील माने निरंतर परिवर्तनशील हो, वही द्रव्य कहलाता है, अन्यथा तो वो द्रव्य ही नहीं कहलाएगा। तो ये प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान में भी उस अगुण लघु गुण के निमित्त से उत्पाद व्यय होता है, परंतु वह इतना सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो अपनी सबकी आत्मा में ये गुण पाया जाता है कि भैया जी? बिल्कुल पाया जाता है, बस ये कि संसार अवस्था में उसकी प्रकटता नहीं होती है जितनी सिद्ध अवस्था में होती है। संसार अवस्था में तो हमें पुद्गल के रूप में ही उत्पाद व्यय दिखाई दे रहा है ना, जन्म मृत्यु दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ापन दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गल के निमित्त से। जी भैया। अनुप्रिया जी पूछना चाह रहे हैं। अस्तु, आपने शायद अनम्यूट किया हुआ था इसलिए पूछा मैंने। चलिए नहीं भैया जी, अब गलती से हो गया वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अस्तु, अभी संक्षेप में इतना भैया रखते जी, हैं प्रश्नों को। जी भैया जी, सौद्रव्य और परद्रव्य को थोड़ा समझा दीजिए। ठीक बात है। स्वद्रव्य और परद्रव्य आया है अंत में कि सद्रव्य को हाँ, जानने के लिए परद्रव्य को जानना अनिवार्य है। तो यहाँ पर स्व माने अपना अपना द्रव्य अर्थात आत्मद्रव्य। जीव द्रव्य जो है वो स्वद्रव्य है, उसके अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य ये परद्रव्य हैं, क्योंकि ये हमारे अपने स्वरूप नहीं है, इसलिए हम इन्हें परद्रव्य कहते हैं। और ठीक है भैया बोलिए। जी। हाँ, और परद्रव्य को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी के निमित्त से हमें भ्रम हो रहा है। अगर परद्रव्य का ज्ञान हो जाएगा तो तभी उसे हम छोड़ पाएंगे कि हाँ ये हमसे दूर करने वाली वस्तु है, हमें इससे दूर रहना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है वो तो मुझे समझना ही है, जो नहीं है वो भी समझना है, तभी मैं उससे बच पाऊंगा। धन्यवाद भैया जी। अस्तु, आइए अगली गाथा हम पढ़ते हैं। जय जैन भैया जी। बोलिए जयंती जी। वेद जी ये बोल रहे थे कि यदि जीव द्रव्य को अपन को जानना है तो पहले पुद्गल को जानेंगे फिर चेतन आत्मा को जानेंगे। नहीं, पहले बाद वाली बात नहीं है, दोनों को जानना है। वैसे आचार्य ने कथन पहले जीव द्रव्य का किया है, तो पहले स्व को जाने और फिर पर को जाने, है जी, ना। तो ऐसा। जब शरीर से ममत्व घटेगा यानी राग कम होएगा तभी तो हम अपनी आत्मा में लीन हो सकेंगे। हाँ देखिए, दोनों अभी ये ऐसा प्रश्न हो गया है पहले और बाद वाला, तो कि जैसे वही जो है पहले बीज हुआ कि पेड़ हुआ, वो हाँ वाली कोई बात नहीं है, उसको अपन उस तरह से नहीं समझें, क्योंकि दोनों चीजें हैं। आत्मा को भी जानेंगे तभी तो आत्मा के प्रति रुचि होगी और तभी शरीर से ममत्व होगा। तो दोनों तर्क दिए जा सकते हैं और हमें दोनों को साथ ही जानना है। आचार्य ने तो एक साथ ही बोला है, जीवम अजीवम गाथा में एक साथ शुरू में कहा है। हाँ हाँ अस्तु, सही सुनेंगे। गाथा क्रमांक 16। अब यहाँ पर पुद्गल को हम किस रूप में देखें? जैसे हमको पहले बताया गया था कि जीव को जानने के लिए अलग अलग उपाय बताए, ऐसे ही पुद्गल का संक्षेप में तो एक स्वरूप बता दिया कि जो रूप रस गंध और वर्ण वाला है वो पुद्गल है। उसके अलावा भी उसको अलग अलग फॉर्म्स उसकी होती हैं। वो कैसी फॉर्म्स होती हैं बता रहे हैं। सद्दो बंधो सुहुमो स्थूलो संठान भेदतम छाया पूज्योदादव सहिया
पुगल दौवसपज्जाया। उच्चारण पुनः। सदो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया। पूज्योदादव सह्या पुगल दौवसपज्जाया। उच्चारण करेंगे हेमलता जैन जी, अनम्यूट करके बोलें। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया। पूज्यो दादव सैया पूगल दवस पर जाया। चौथे चरण में पुगल दौवस्य, सा ध्यान देकर के ठीक वहां है भैया। जी ठीक है। द्वितीय उच्चारण करता एक और अवसर दे देते हैं, और अभी बोलेंगे रश्मि जैन जी बीना से, अनम्यूट करके बोलें। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, उच्चारण कीजिए। सत्तो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया। उज्जो दाद वसैया पुगल दवास पर जाया। बहुत बढ़िया, अस्तु। अब हम इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं, आप सभी म्यूट कर लें। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया। उज्जोद आदव सहिया। यहाँ पर दो शब्द हैं, उज्जोद प्लस आदव सहिया पुगल दवस्य पज्जाया। कह रहे हैं सद्दो, सद्दो माने शब्द जो हम बोलते हैं, ये शब्द भी पुद्गल हैं, लेकिन इनका स्वरूप सूक्ष्म है, ये दिखाई देते नहीं, परंतु बाधा को प्राप्त तो होते हैं, रिकॉर्ड भी किए जाते हैं। और अगर आप दरवाजा लगा लेते हैं जैसे, तो आवाज बाहर दी जाती है, माने शब्द रुकते हैं। बंधो माने बंध, सुहुमो माने सूक्ष्म, थूलो माने स्थूल, संठान माने संस्थान माने आकार। ऐसे ही भेद और तम यानी अंधेरा, छाया माने जो परछाई इत्यादि होती है हम लोगों की वह, और उज्जोत, उज्जोत माने उद्योत जो कि ठंडा प्रकाश कहलाता है चंद्रमा का। उसके उपरांत आतव, आदव माने आतप अर्थात सूर्य का प्रकाश। ये सब सहिया माने इनसे सहित पुद्गल दवस्य पज्जाया पुद्गल द्रव्य की पर्यायें होती हैं। ठीक है ना। तत्वा सूत्र जी में भी सूत्र आया है वहां पर, और वहां पर भी इसी प्रकार पुद्गल की 10 पर्यायें कही गई हैं। तो ये पुद्गल की 10 तरह की पर्यायें जो है संसार में हमारे देखने में आती हैं, और इनके नाम इस गाथा में बताए हैं। अर्थ पुनः एक बार बोलता हूं। सद्दो माने शब्द, बंधो माने बंध, सुहुमो अर्थात सूक्ष्म, थूलो माने स्थूल, संठान माने संस्थान अर्थात आकार, भेद, भेद माने भेद टुकड़े करना जो है, तम अर्थात अंधेरा, छाया माने परछाई, उद्योत, उज्जोत माने उद्योत अर्थात ठंडा प्रकाश, और आतव माने गर्म प्रकाश जो है, इनसे सहित पुद्गल दवस्य पज्जाया पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हुआ करती हैं। तो भावार्थ में लिखा गया, द्रव्य की अवस्था पर्याय कहलाती है। ठीक है ना। द्रव्यों की जो अवस्था विशेष है उसे हम पर्याय कहते हैं, और पुद्गल द्रव्य 10 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। सबसे पहले बताया शब्द। शब्द क्या है? भाषा वर्गणा के स्कंधों का जो ध्वनि रूप परिणमन है। अभी भाषा वर्गणा क्या है हमने आपको बताया था पहले, कि पुद्गल के 23 प्रकार के वर्गणाएं होती है ना। इसको भी थोड़ा समझ लें। देखिए पुद्गल जो है, सबसे छोटा उसका जो पार्टिकल है उसे हम अणु कहते हैं। सबसे छोटी जो उसकी पर्याय है वो अणु कहलाती है। उसमें से अगर उनको मिलाते हैं तो अनेक परमाणुओं को मिलाने से जो है असंख्यात परमाणुओं का कहा जाता है कि एक वर्ग बनता है। फिर उन वर्गों को जब मिलाते हैं तो एक वर्गणा बनती है। उस वर्गणा में जो है शक्तियां होती है वो 23 प्रकार की पाई जाती हैं। तो कोई परगणा भाषा का काम करेगी, कोई शरीर बनाने का काम करेगी जिसे हम नौकर्म वर्गणा कहते हैं, कोई कार्माण वर्गणा बनेगी जो कर्म रूप परिवर्तित होंगी। ऐसे ये वर्गणाएं होती हैं। तो उनमें से एक वर्गणा है भाषा वर्गणा। तो उनका जो स्कंध है माने उनका समूह है जो ध्वनि रूप में परिवर्तित हो रहा है,
वह शब्द कहलाता है ना। और ये कैसे होता है, हम लोग जब सुन करके और किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आत्मा और मन के माध्यम से आदेश देते हैं, तो शरीर के द्वारा वायु का संचार होकर के और विभिन्न स्थानों से वायु गुजरती है और मुख के माध्यम से जब बाहर निकलती है तो शब्दों का निर्माण होता है, अथवा और भी ताली इत्यादि बजाने से और उद्गलों को आपस में टकराने से जैसे भी शब्द हो रहे हैं वे सब शब्द उद्गल की पर्याय ही। बस इतना है कि वे सूक्ष्म हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। बंद, दो या अनेक पदार्थों का परस्पर एकमेक हो जाना। तो जहां जहां भी आपको जुड़ाव दिखाई दे रहा है ना, जॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कागज भी है, मान लीजिए कागज जुड़ करके ही बना हुआ है, बहुत सारे पेड़ पौधों का जो उसको निकाल करके उसमें बनाते हैं तो उससे वो बना हुआ है, तो वो जहां जहां भी बंद है वे सब भी उद्गल में ही पाए जाते हैं। आत्मा में इस तरह का बंध नहीं होता, अन्यथा तो सिद्ध भगवान आपस में एक दूसरे से चिपक जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं, वे सेपरेट हैं। बस वो तो अवगाहन शक्ति है कि वे एक दूसरे को स्थान दे रहे हैं, परंतु आपस में बंधते नहीं है। बंध कहाँ पाया जाएगा? केवल उद्गलों में। इसी प्रकार सूक्ष्म अर्थात अल्प परिमाण है ना, तो छोटा होना, सूक्ष्म पना पाया जाना, ये जो है अल्प होना, ये उद्गल की पर्याय है। स्थूल माने बड़ा, परिमाण माने मोटा, तो ये छोटा और मोटापन जो है वो भी इसी में होगा, क्योंकि आत्मा में तो ऐसा होगा नहीं, वो तो मोटी पतली होती नहीं, उसमें तो मूर्तिकपना है ही नहीं। इसी प्रकार संस्थान माने आकृति जो है वो भी किसकी हो रही है? पुद्गल की ही हो रही है। आत्मा की तो अपनी कोई शेप नहीं है, वो तो जिस पुद्गल के साथ में जुड़ेगा वैसा ही उसके शरीर का आकार का हो जाएगा। देवों में जाएगा देव जैसा, नारकियों में जाएगा नारकी जैसा, है ना, जैसा जिसके शरीर का स्वरूप है, जैसे पुद्गल उसको मिला कर्मों के निमित्त से वैसा बन जाता है। लेकिन ये सब जो शेप्स हैं, ये संस्थान जितने भी हैं, ये सब पुद्गल के ही पर्याय, पुद्गल में ही पाई जाती है। फिर है भेद, माने वस्तु को अलग अलग चूर्ण आदि करना, तो ये भेद जो है वो भी पुद्गल का होगा, आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते आप ऐसे। तम यानी अंधेरा, अंधेरा भी पुद्गल की ही पर्याय है ना, प्रकाश का अभाव होते ही जो व्याप्त हो जाता है वो है अंधकार, और वह भी पुद्गल की स्वाभाविक पर्याय होती है। इसी को उपरांत छाया, तो लिखा है किसी पदार्थ के निमित्त से प्रकाश युक्त अथवा स्कंद पदार्थ पर प्रतिबिंब होना, है ना, जो जब प्रकाश से सहित होता है या फिर स्कंद पदार्थ पर, माने एक मिनट, जहां प्रकाश युक्त वहां पर भी होना, या स्कंद पदार्थ माने जो कोई भी पदार्थ मोटा है उसके ऊपर अपनी परछाई आना, ये जो है प्रतिबिंबित होना, ये छाया कहलाती है, जिसे हम परछाई के रूप में जानते हैं। तो प्रकाश के निमित्त से भी होती है, अथवा वैसे तो प्रकाश ही निमित्त इसमें मूल रूप से बनता है। और एक, हाँ, ये स्कंद पदार्थ का ये भी लगा सकते हैं, जैसे जो आपकी प्रतिछाया उसमें आ रही है मिरर में, है ना, आईने में जो आ रही है वो भी कहलाएगी छाया के अंतर्गत, उसको भी हम ले लें। तो ये सब पुद्गल की पर्याय है। इसी प्रकार उद्योत, उद्योत बोलते हैं विशिष्ट शीतल प्रकाश, जैसे चंद्रमा का। और आतप माने जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप। ये सारे के सारी 10 प्रकार की पुद्गल की पर्यायें होती हैं। प्रश्न आया है, भैया जी, क्या जीव द्रव्य की भी पुद्गल की तरह पर्यायें होती है? जीव द्रव्य की पर्याय तो हो ही रही है संसार अवस्था में, तो बाकी ऐसे जैसे पुद्गल के 10 भेद किए हमने, उस तरह से वहां सिद्ध अवस्था में शुद्ध जीव के नहीं कहेंगे हम, है ना, वहां तो शुद्ध जीव वहां पर पाया जाता है, लेकिन पुद्गल के साथ मिलकर के तो उसकी कितनी पर्याय हैं ये हम सभी जानते हैं। एक और प्रश्न है, भैया जी, आत्मा से कर्म बंध को प्राप्त होते हैं तो कैसे? इसका तो कारण बताया गया है कि अनादिकाल से ये व्यवस्था बनी हुई, और उसमें जो है जीव के अपने राग द्वेष परिणाम जो कार्यकारी हैं, और उन राग द्वेषों को करने में भी जो है कर्मों का उदय निमित्त है। तो ये अनादिकालीन व्यवस्था है। अब इसमें से ये नहीं कह सकते कि शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे हो सकती है, इसका उत्तर कभी मिलने वाला नहीं। अस्तु, गाथा क्रमांक 16 में हम लोगों के द्वारा पुद्गल की 10 पर्यायों का संक्षेप में स्वरूप जाना गया, अर्थात ये सब शब्द बंद इत्यादि जो भी हैं, ये सब के सब पुद्गल हैं। पुद्गल शब्द की परिभाषा यह भी आती है, पुद और गल माने जो पूर्ण और गलन स्वभाव वाला है, बनता है फिर बिगड़ जाता है, बनता है फिर बिगड़ जाता है, ऐसा वह पुद्गल कहलाता है। और इन सब में हम देखते ही हैं
शब्द बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बंद है ना, अंधकार प्रकाश जितने भी ये आकार बनता है, बिगड़ता है, तो मोटापना पतलापना सब कम ज्यादा होते रहते हैं, माने बनते बिगड़ते रहते हैं, ये सारी चीजें पुद्गल कहलाती हैं। अस्तु, अब 2-3 मिनट के लिए पुनः आपकी जिज्ञासाओं का स्वागत करते हैं। हाँ, प्रश्न जिनको पूछना है एक कोई अनम्यूट करें। निशा जी आप पूछना चाह रहे हैं शायद, बोलिए। नविता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे पुद्गल के एक अणु मतलब प्योर पुद्गल में भी, एक अणु में भी ये 10 भेद पाए जाएंगे या स्थूल में पाए जाएंगे? नहीं, ये स्थूल पर्याय हैं, ये सूक्ष्म की नहीं है, माने शुद्ध द्रव्य की पर्याय नहीं है, ये अशुद्ध द्रव्य की पर्याय है। तो ये सारे के सारे स्कंद। तो एक पुद्गल परमाणु में फिर क्या पाया जाएगा? एक पुद्गल परमाणु तो शुद्ध परमाणु है, शुद्ध पुद्गल है, उसमें ऐसी अशुद्ध पर्याय नहीं पाए जाएंगे। ये सारी अशुद्ध पर्यायों की चर्चा है। ठीक है। उसमें तो उसमें शब्द भी नहीं होगा, है ना, उसमें कोई रंग भी मतलब इस तरह का जो ये धूप छाया इत्यादि वो कुछ भी नहीं होगा उसमें। फिर क्या होगा? कह रहे हैं ना, वो शुद्ध होगा। जैसे आत्मा है, वो शुद्ध अवस्था में क्या होती है? शुद्ध आत्मा होती है, ऐसे वो शुद्ध पुद्गल है। बस तो उसमें मिनिमम जो चार वो जो उसके 20 प्रकार के वो कहे गए हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, उनमें से जो मिनिमम 5 कहे गए हैं वो आएंगे, बस हाँ वो वो पाए ठीक है। जाएंगे। भैया जी, एक सवाल हो कि जैसे मान लीजिए सिद्ध भगवान की आत्मा है, ठीक, हाँ और अपनी संसारी जीव की आत्मा है, हाँ। तो क्या आत्मा को इस बात का नॉलेज है कि मैं इम्प्योर अवस्था में हूँ तो कर्म बंध से हूँ, प्योर अवस्था में हूँ यानी सिद्धात्मा हूँ तो मैं जिसको कर्म बंध से रही तो नहीं, इतनी आत्मा को कैसे समझ आएगी? ये तो उसके अपने निमित्तों से समझ में आएगी, जब गुरु का उपदेश इत्यादि मिलेगा उसे। प्रथम बार की बात कर रहे हैं अगर आप, तो फर्स्ट टाइम तो गुरु के उपदेश से ही उसको समझ में आएगा, अथवा जो द्वितीय बार जब होगा उसको निसर्ग सम्यक दर्शन, तो उसमें तो अनेक अनेक निमित्त कहे गए हैं। जैसे वेदना, अत्यंत वेदना होने से उसे लगेगा कि अरे देखो ये जीव मुझे खा रहा है, इसलिए मुझे वेदना हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये मुझे खा रहा है। तो उस तरह से किसी जीव को ये बोध हो सकता है कि ये खाना पीना बारी बारी से एक दूसरे को मारना मेरा स्वरूप नहीं है, अभी तो मैं तो कोई और हूँ, खा तो ये शरीर को रहा है। इस तरह से उसको आ सकता है बोध। नारकी में भी जैसे वेदना अनुभव से होता है, अथवा जिन बिंब दर्शन इत्यादि को देख करके अरे ये क्या है, ये जिज्ञासा होगी। जब जानेंगे उनके बारे में तो फिर प्रकट लगेगा कि हाँ मैं तो, ये भगवान है, ये भगवान क्यों है और मैं क्यों नहीं हूँ। तो वो सब चिंतन करने से ज्ञात हो जाएगा। तो जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, मुझे फिर से 15वां थोड़ा सा इसका गाथा थोड़ा सा बन नहीं रहा, पढ़ते आप फिर से कर एक बार पढ़ लेते हैं, आप बोलिए, मेरे बाद में दोहराइए आप। अजीवो पुण्यो उद्गल धम्मो अधर्म आयसम। नहीं, मेरे बात दोहराना है आपको, जी एक भैया एक जी। चरण में दोहरा रहा हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए। बाकी लोग प्लीज म्यूट रखें, है ना। प्रज्ञा मोदी जी आप भी अनम्यूट करें, शायद आपको ही पूछना, किसको पूछना? अजीवो पुण्यो आजीवो पुण्यो पुगल धम्मो अधम्म आयासम। उद्गल धम्मो अधम आयासम। पुद्गल नहीं है, प्राकृत में पुग्गल है। पुग्गल। हाँ जी। कालो पुग्गल मुत्तो कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। रुवादि गुणो अमूर्ति से साधु। ठीक है, जी भैया जी। एक प्रश्न और ले रहा हूँ। जी बोलिए। भैया जी, ये शब्द पर्याय जो है, पहली पर्याय, उसको एक बार फिर से बता दीजिए। उसमें जो वर्ग और वर्गणा आपने बताया था वो बता दीजिए। देखिए, पुद्गल के परमाणु माने जो हम देख पा रहे हैं, जैसे आप पुद्गल को देखना चाहें तो कहीं रोशनदान से रोशनी आ रही हो तो आपको देख कर दिखता है कि छोटे 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 जो वहां पर धूल के कण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उससे भी अनंत गुना सूक्ष्म एक प्रकार से जो है बहुत ही बारीक पुद्गल के अणु होते हैं, है ना। पुद्गल के टुकड़े करते जाओ, किसी भी एक छोटे से कण के टुकड़े टुकड़े करते जाएं, तो जो अंतिम अवस्था आती है जिसके और टुकड़े अब नहीं हो सकते, उसे हम अणु कहते हैं। और ऐसे असंख्यात अणु मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं, है ना। और फिर असंख्यात वर्गों को मिलाने से एक वर्गणा बनती है।
तो इसे हम स्कंद भी कहते हैं, लेकिन स्कंद का मतलब तो वो जो है कि 2 अणुओं से लेकर के और कितने भी अणु मिलते जाएं वो स्कंद कहलाएगा। लेकिन उसमें विशेष कहा जाता है कि असंख्यात अणुओं से मिलके एक वर्ग होता है, फिर असंख्यात वर्गों से मिलकर के एक वर्गणा बनती है। और जब ये पुद्गल के अणु मिलकर के वर्गणा बनाते हैं तो उन वर्गणाओं में ऐसी शक्तियां आती है कि वे कर्मों के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, भाषा के रूप में चेंज हो सकती हैं, शरीर बनाने में निमित्त बन सकती है, आहार जो भोजन बनता है उसमें निमित्त बन जाएंगी। ऐसे अनेक प्रकार की वर्गणाएं बनती हैं। कुल 23 प्रकार के उनके भेद कहे गए हैं, तो उसे वर्गणा कहते हैं। और प्रश्न आपका एक मिनट यहाँ था, शब्द। तो इसी प्रकार जो भाषा वर्गणाएं पूरे लोक में व्याप्त हैं, उनके निमित्त से जब हम अपनी आत्मा के माध्यम से ऑर्डर लेकर के और इस शरीर के निमित्त से ऐसा कुछ प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि ये शब्द हमारे नाभि स्थल की वायु से लेकर के मुख तक जब वो निकलती है तो उससे ध्वनियां उत्पन्न होती है, इनको शब्द कहते हैं। और भी मैंने कहा इसके अतिरिक्त भी 2 पुद्गलों के आपस में टकराने से जो उत्पन्न होता है वो ध्वनि या शब्द कहलाता है। और ये शब्द भी पुद्गल हैं क्योंकि ये रुकते हैं आपस में, इनको हम कैच कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज अगर बाहर जा रही है, हमने दरवाजा बंद किया, अब वो आवाज बाहर नहीं जाती है, इसका मतलब वो रुक जाती है पुद्गल से, इसलिए वो पुद्गल कहलाती है। जी भैया जी, धन्यवाद। जी ये बंध समझा दीजिए। बंध जो हम लोग कर्मों का कहते हैं, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों का बंध हो रहा है, वही बंध है क्या? हाँ वो भी है, इसके अलावा भी लिखा है ना, 2 या अनेक पदार्थों का परस्पर एकमेक हो जाना। जैसे हमने आटा जो है उसमें पानी मिला करके और उसको गूंथ दिया, तो वो दोनों मिलकर के बंध गए, एकमेक हो गए बिल्कुल, है ना। अब इसमें भी बंध फिर संश्लेष संबंध और समवाय संबंध इत्यादि इसके भेद पाए जाते हैं। उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, वरना इसमें कमेंट आने लगेगा अभी कि भैया जी बहुत टफ है, बहुत टफ है, इसलिए इतना डीप में नहीं जाते हैं। संक्षेप में बता देता हूँ कि बंध का मतलब 2 पर्यायों का, 2 अलग अलग पदार्थों का मिल जाना, ये कहलाता है बंध। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कागज का, तो कागज क्या होता है, 2 प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनके वो लेकर के उसमें केमिकल्स इत्यादि मिला करके और फिर उसको बंध जाता है, तो वो एक पेपर की फॉर्म में आता है। या सामान्य उदाहरण हमने आटा समझा, आटे में पानी मिला करके उसको जो है मिक्स करके जो फॉर्म आई आपके सामने वो बंध गई। ठीक है ना, इसको कहते हैं बंध। तो ये भी पुद्गल की ही पर्याय है, पुद्गल में ही पाई जाती है। ठीक है। ऐसे ही धागों को जोड़ करके जो है, मतलब पहले कपास को जोड़ के जो बंद करके धागा बनता है, धागों से फिर ये बंद होकर के कपड़े बनते हैं, तो ये सब बंद हैं। और ये सब बंद किस में पाए जा रहे हैं, पूरे पुद्गलों में। तो अनेक स्थानों पर हम बंद को देख सकते हैं, बहुत सारा, जितना भी जॉइंट है, दीवारें जुड़ करके ईंटों को जोड़ जोड़ के मकान बनाया जा रहा है, ये कोई भी चीज है वो बंद करके ही जो है रुकती है, तो वो बंद किस में पाया जाएगा, पुद्गल। नहीं तो जो आत्मा में जो मतलब बंध होता है राग द्वेष परिणामों का, वो भी बंध ही, यही बंध कहलाता है क्या? हाँ, उस पुद्गल ने बांधा रखा है, पुद्गल में बांधने की शक्ति है, हम नहीं बंधे हैं, पुद्गल ने हमें बांधा हुआ है। एक तरह से कर्म हमारे चारों ओर हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, विश्वसा उड़ गई, हमारा स्वभाव तो ऊपर जाने वाला है, हम यहाँ रुकते ही नहीं, ऊपर चले जाते अब तक, लेकिन इस पुद्गल ने हमको बांध लिया। अस्तु, प्रश्नों का क्रम यहीं तक रखते हैं, अग्रिम गाथा, फिर अंत में और विशेष सेशन उसमें रखेंगे, आपको पूछना होगा। अब पुद्गल धर्म का, पुद्गल द्रव्य का स्वरूप हमने जाना, उसके उपरांत धम्मो, है ना, अजीव द्रव्यों के कथन में आया था पुद्गल धम्मो, तो धर्म द्रव्य क्या होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। गई परिणयान धम्मो पुद्गल जीवान गमन सहयारी, तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणेयी। पुनः एक बार, गई परिणयान धम्मो पुद्गल जीवान गमन सहयारी, तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणेयी। उच्चारण कर रहे हैं मधु जी मोदी, अनम्यूट कर लें। बोलिए। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। गई परिणयानि धम्मो
पुक्कल जीवाणि कमण सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंताड़े विशोड़ेयी। बहुत अच्छा। द्वितीय उच्चारणकर्ता के रूप में श्रीमान BL जैन साहब या श्रीमती जो भी हैं BL जैन, अनम्यूट करके बोलो। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंताणेव सोनेयी। बहुत अच्छा। अस्तु, देखें अर्थ की हम यहाँ अर्थ की ओर बढ़ते हैं। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता न एव सो नेयी। प्राय संधि नहीं है, केवल नेव में न एव आएगा। गई परिणयाण, गई माने गति, गति बोलते हैं गमन करने, चलने को, मूव करने को। यहाँ चलने का मतलब पैरों से चलना नहीं है, कोई भी मूवमेंट, हम हाथ हिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, भोजन को अंदर पहुंचा रहे हैं, तो उसकी बात है। गई यानी गति अर्थात गमन में, परिणयाण जो परिणत हैं अर्थात जो गमन कर रहे हैं, जो अपनी इच्छा से गमन कर रहे हैं, ऐसे पुग्गल जीवाण, पुद्गल और जीवों को गमन सहयारी, गमन करने में सहकारी होता है अर्थात निमित्त बनता है। उसके होने से ही ये पुद्गल और जीव गमन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के चलाता हो, नहीं, वो तो उदासीन निमित्त है, बस वो है इसलिए ये गमन करते हैं, इनमें मूवमेंट पाया जाता है। अगर वो न हो तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे सिद्ध भगवान लोक के आगे गमन नहीं करते क्योंकि उसके आगे धर्मद्रव्य नहीं है। तो अर्थ हुआ प्रथम पंक्ति का कि गई परिणयाण पुग्गल जीवाण गमन सहयारी धम्मो, गति में परिणत उद्गल और जीवों को, दोनों द्रव्यों को गमन करने में जो सहकारी है वो धर्म द्रव्य कहलाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि केवल ये दो ही जीव गमन करते हैं, सॉरी दो ही द्रव्य गमन करते हैं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। बाकी के द्रव्य तो गमन करते ही नहीं, वो तो फिक्स हैं। चारों द्रव्य जो हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, वो अपने स्थानों पर फिक्स हैं, उनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता। तो गति में परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म द्रव्य कहलाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जह जैसे, तोयम यानी पानी, मच्छाणम मछलियों को, है ना, मत्स्य माने मछलियां इत्यादि। तो जो भी जलचर जंतु हैं उनको तैरने में या गमन करने में कौन सहायक है? पानी। अब क्या पानी उनको जानबूझ के तैराता रहता है? नहीं, वो चाहे तो तैरें, वो चाहे तो रुके रहें, अपने स्थान पर रुक सकते हैं वो। तो पानी उनको तैरने में केवल सहायक मात्र है, बस उसके होने से, पानी का अस्तित्व मात्र होने से वो तैर पाते हैं। अगर पानी न हो तो वो तैर नहीं पाएंगे, इतनी उसकी महत्ता है। लेकिन वो जानबूझ के उनको तैरा दे तो ऐसी कोई बात नहीं है। पानी सिर्फ शांति से अपना वहां बहता रहता है, या जो भी है उसका जैसा स्वरूप है तालाब इत्यादि में वो रहता है। बाकी मछली इत्यादि की अपनी इच्छा से वो तैरती है। तो ये उसमें केवल कार्यकारी होता है, सहकारी होता है। अच्छंता नेव सोनेई, अच्छंता माने जो ठहरे हुए हैं, जो जा नहीं रहे हैं, गमन नहीं कर रहे हैं, ऐसे पुद्गल और जीव को सो नेवनेई माने वो कभी भी नहीं ले जाता, माने गमन नहीं करवाता, जानबूझ करके वहां से कहीं मूव नहीं कराएगा। अगर करा देगा तब तो फिर जीव की अपनी क्या शक्ति रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर धर्म द्रव्य किसी को चलाता नहीं, चलने में निमित्त बनता है। भावार्थ, जैसे रेल की पटरी के बिना रेल का चलना संभव नहीं, उस प्रकार जीव और पुद्गल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना धर्म द्रव्य के बिना संभव नहीं है। यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास के लिए रक्त संचालन, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसके लिए तार के माध्यम से शब्द भेजने के लिए जो हम मोबाइल से बात करते हैं, तो यहाँ से वहां जो हमारी आवाज पहुंच रही है, उसमें भी धर्म द्रव्य का निमित्त है। रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि में आवाज एवं चलते हुए चित्र भेजने के लिए, सुनने के लिए, एवं चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के गमनागमन के लिए
धर्म द्रव्य की सहायता नितांत आवश्यक है। धर्म द्रव्य के अभाव में ये क्रियाएं नहीं हो सकती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है ब्रह्मांड में जीव और पुद्गल को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम है ईथर। इसी धर्म द्रव्य को विज्ञान ने ईथर नाम का तत्व माना है। धर्म द्रव्य एक है, अरूपी है, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। ये भी थोड़ा समझ लें, धर्म द्रव्य के अनेक भेद नहीं पाए जाते, वो पूरा का पूरा एक धर्म द्रव्य है। संपूर्ण लोकाकाश का जितना आकार है वहां पर एक धर्म द्रव्य बैठा हुआ है। और अरूपी माने वो रूपरस गंध से रहित है, ये पहले भी पढ़ चुके, और संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है तथा गमन में उदासीन रूप से सहायक होता है। इतना उसका स्वरूप। इस प्रकार गाथा क्रमांक 17 में हमारे द्वारा धर्म द्रव्य का स्वरूप जानते समय ये जाना गया कि एक ऐसा द्रव्य है जो पुद्गल और जीवों को, जो कि स्वयं गमन करना चाह रहे हैं या गमन कर रहे हैं, उसमें सहायक होता है, सहकारी होता है, वह धर्म द्रव्य कहलाता है। ध्यान देना है, यहाँ धर्म का संबंध जो धार्मिक क्रियाएं हैं उससे बिल्कुल भी नहीं है, है ना, वो सेपरेट चीज है। और ये धर्म शब्द जो है यहाँ पर गमन में सहकारी के अर्थ में ग्रहण किया गया है, एक द्रव्य का नाम, है ना। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा धर्म जो है वो उसको आप ग्रहण कर लें, वो वाली बात यहाँ पर नहीं। अस्तु। उदाहरण के रूप में यह दिया गया था कि जैसे पानी जो है वो मछलियों को चलने में सहायक होता है, और उसकी विशेषता ये भी है कि वो गमन नहीं करने वाले जीव पुद्गलों को गमन जबरदस्ती नहीं करवाता, वो चाहे तो ठहर भी सकते। अब आपके प्रश्नों का क्रम। धर्म द्रव्य के विषय में प्रखर जी पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र, मैं ये जय जानना जिनेन्द्र। चाहती हूँ कि धर्म द्रव्य को साधन के रूप में मान सकते हैं क्या, ये वो साधन है? हाँ जी, बिल्कुल साधन है, गमन का एक प्रकार का वो साधन है। साधन है तो मतलब ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया। ठीक है, जय जिनेन्द्र। और नेक्स्ट भैया क्वेश्चन जी, है जी। भैया जी ये मैंने कल आपसे वो समुद्र घात के विषय में पूछा था, आपने कहा था डिटेल हम दे देंगे, तो के कहाँ पर मिलेगी वो डिटेल आप हमें? ग्रुप में आपने पूछा नहीं होगा शायद, जो द्रव्य संग्रह नाम से ग्रुप बना हुआ है उसको हमने एडमिन मोड से भी हटा दिया है, आप उस पर पूछिए। भैया जी मैं कैसे इस पे लिंक करूँगी? अच्छा, आप उसमें ऐड नहीं है क्या अभी? हाँ मैं शायद नहीं हुआ। अभी चैट बॉक्स में उसका लिंक भेज देता हूँ आपको, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। जी जी थैंक यू। ठीक है। और दूसरा प्रश्न जिनका है वो पूछिए, अनम्यूट करके पूछें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं पूछ रही थी, जीव तो जैसे हम सब चलते हैं, ये पुद्गल कैसे चलेगा धर्म द्रव्य में, मतलब समझ पुद्गल में भी नहीं। चलता है जी, पुद्गल चलता है कैसे, जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, हाँ हमने बटन दबा दिया करंट से, अब पंखा जो मूव कर रहा है वो मूव कैसे कर रहा है, उसका भी अपना मूवमेंट हो रहा है ना। हाँ कोई हाँ वस्तु है मान लीजिए लुढ़क रही है, या जो गाड़ियां गमन कर रही हैं जितनी भी दौड़ रही सड़क पर, ये पुद्गल ही तो है, तो ये कैसे गमन कर रहा है, इनके गमन में भी धर्म द्रव्य निमित्त धर्म बनता है। द्रव्य। हाँ, अगर ठीक ये है ना भैया। होता तो ये कभी एक जगह से हिल ही नहीं पाती कोई भी वस्तु, पूरा का पूरा संसार स्थिर हो जाता, या संसार जैसी अवस्था कोई हो ही नहीं पाती। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। ठीक है। इसमें जिज्ञासा आई है शायद, एक बार फिर से बता दीजिए, तो हो चुका वर्ग वाला। ओके, और कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर ज्योति जी दिल्ली से। अस्तु, और रेणु आंटी जी पूछ रहे हैं, अनम्यूट करके बोलें। धर्म द्रव्य ही है जो सबको चलाता है, सारे उसको। नहीं, चलाता नहीं है, चलने में निमित्त बनता है। अच्छा, चलने में निमित्त बनता है। हाँ, वो है इसलिए हम चल पा रहे हैं बस। जैसे हवा है इसलिए श्वास ले रहे हैं, पर हवा कोई जबरदस्ती श्वास थोड़ी दिलवा रही है किसी को, हम चाहे तो रोक सकते हैं श्वास को, ऐसे। ठीक है भैया जी, थैंक यू। अस्तु, एक गाथा और हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इससे ही रिलेटेड है ऑलमोस्ट। अधर्म द्रव्य जल्दी समझ में आ जाएगा साथ में आपको, इसलिए उसको पढ़ाते हैं। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी
छाया जह पहियाणम गच्छन्तानेव सोधरई ठाण जुदाण यधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्तानेव सोधरई। अस्तु। उच्चारण सृष्टि जैन जी आप कर लें। जी जय जिनेन। जय ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जय पहियाणम गच्छन्ताणेव सोधरहि। अस्तु। देखें अर्थ। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी। ठाण जुदाण जो स्थान में युक्त हैं, जुद का मतलब युक्त सहित, तो जो स्थान माने स्थिति है ना, मूव नहीं करना, बिल्कुल एक जगह रुके रहना, तो ऐसे रुकने की स्थिति से जो सहित हैं, ऐसे पुग्गल जीवाण माने पुद्गल और जीवों को, अर्थात ठहरे हुए या रुके हुए पुद्गलों और जीवों को ठाण सहयारी स्थान में अर्थात रुकने में सहकारी होता है, उसे अधम्मो अर्थात अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो एक द्रव्य है अधर्म द्रव्य, जो किसी भी पुद्गल या जीव को जो कि स्वयं ठहर रहा है उसके ठहरने में एक निमित्त बनता है, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। जह जैसे, पहियाणम छाया, छाया मतलब जो पेड़ इत्यादि की छाया होती है, वह पहियाण माने पथिकों को अर्थात राहगीर को रुकने के लिए प्रेरित करती है, माने उसको रुकने में निमित्त बनती है। वो चल रहा है, तेज धूप पड़ रही है, अचानक छाया आ जाए तो उसे रुकने की इच्छा होती है और वो रुक जाता है, तो वह रुकने में निमित्त मात्र है। जबरदस्ती उसको बुला करके या कहीं ऐसे पकड़ करके उसको रोक नहीं रही है, वो बस उसको रुकने में निमित्त हो रही है, ऐसी वह छाया है। ऐसे ही ये अधर्म द्रव्य है। और आगे कहा गच्छन्ता नेव सोधरई, सो माने वह अधर्म द्रव्य गच्छन्ता गमन करने वाले जीवों को नेव धरई जबरदस्ती रोकता नहीं है, धारण नहीं करता, ठहराता नहीं है, अर्थात वो गमन करना चाहे तो गमन करें, इसमें उसका कोई रोक टोक नहीं होती है, वो तो बस शांति से वहां अस्तित्व में है, इसलिए हम ठहर पाते। तो अर्थ हुआ कि रुकते ठहरे हुए पुद्गल और जीवों को जो रुकने में सहायक होता है, सहकारी होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे चलते हुए राहगीरों को रुकने में छाया निमित्त बनती है, ऐसे। और इसकी विशेषता यह है कि गमन करते हुए जीव पुद्गलों को वह जानबूझकर या किसी शक्ति के माध्यम से रोकता नहीं है, ऐसी कोई शक्ति उसमें नहीं पाई जाती। भावार्थ। जैसे ठहरते हुए पथिक को वृक्ष की छाया उदासीन रूप से ठहरने के लिए सहायक होती है, ठीक है ना, छाया का ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो उसको रोकेगी, वो तो बस उसके मन से रुकना चाहे तो रुके। उसी प्रकार ठहरते हुए जीव और पुद्गल को अधर्म द्रव्य ठहरने में उदासीन रूप से कारण है। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो विश्व के संपूर्ण जीव एवं पुद्गल अनिश्चित एवं अव्यवस्थित हो जाते। टेबल के ऊपर पुस्तक रखने पर दूसरे समय पर पुस्तक वहां नहीं रहती, क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो है वो मूवमेंट करते रहते, केवल रुक ही नहीं पाते कभी। गाड़ी को रोकने पर भी गाड़ी नहीं रुकती, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व अपनी इच्छा से यत्र तत्र फैलकर अव्यवस्थित हो जाता, माने सब घूमते ही रहते, कभी कोई ऐसा रुक ही नहीं पाता सिद्ध, और वो सब जो है ऐसा मूवमेंट करते रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अधर्म द्रव्य विद्यमान है। विज्ञान में इसे मीडियम ऑफ रेस्ट की संज्ञा प्राप्त होती है ना, वहाँ मीडियम ऑफ रेस्ट माने रुकने का माध्यम, अगर वो ना हो तो हम रुक नहीं सकेंगे। अस्तु। इस प्रकार से अधर्म द्रव्य का स्वरूप हमने समझा। आज हमने प्राय 4 गाथाओं का स्वाध्याय किया है। अस्तु। अब आपकी कोई जिज्ञासा होगी, उसको हम थोड़ा एक क्रम के बाद रखते हैं पहले, या हाँ ठीक है, सामान्य जिज्ञासाओं को ले लेते हैं। पूछिए। पारुल जैन जी पुणे से, अनम्यूट करके बोलें। जय जिनेंद्र भैया जी। हेलो, आवाज आ रही है भैया जी? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं, बोलिए।
भैया जी ये बोल रहे थे कि जैसे ठहरने में छाया का सहकारी का उदाहरण जो दिया है, उसी हाँ। में यदि धर्म द्रव्य का उदाहरण लेंगे तो क्या बोलेंगे उसके लिए? कि चलने के लिए किसने प्रेरित किया? जैसे पथिक का उदाहरण लिया है, पथिक और पेड़ का उदाहरण दिया है हम लोगों ने, हाँ, नहीं तो चलने के उसमें लिए प्रेरित का मतलब, जैसे उदाहरण जो दिया वहां पर कि पानी जी जो है मछलियों को चलने में सहायक है, तो पानी उसको चला थोड़ी रहा है, बस वो वहां है इसलिए वो चल पा रही है। ऐसे ही वो ठहरा क्यों व्यक्ति, उसको किसी ने रोका थोड़ी कि पकड़ के रोक लिया, वो तो रुकना चाह रहा था, बस छाया ने एक धूप में वो रुक नहीं पा रहा था, तो एक एक बात और ध्यान निमित्त रखना है, बना दिया है उसने। निमित्त बना दिया है। और ये ओके। उदाहरण जो होते हैं वो एक देश हुआ करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। उदाहरण में आप अगर कोई कमी ढूंढना चाहेंगे तो 1000 मिल जाएंगी, लेकिन एक जो नहीं मोटी नहीं मोटी हमारा उद्देश्य है, हाँ, जी, वो हमारा उसमें वो पूरा होता है। धर्म द्रव्य का थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, समझ में आपने जो बताया वो समझ में आ गया है, पर वो जी अ, अपनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि वो ठीक है। एक तो आपने यही बोल दिया ना कि धर्म उस धर्म से जो हम लोग करते हैं कर्म कांड हाँ वगैरह, वो उसको हाँ नहीं हाँ रिलेट करना है, ये धर्म हाँ, दूसरा है। तो जी वो जी भी जी। नहीं समझ में आया कि वो दूसरा धर्म क्या कहेंगे फिर उसको हम लोग। हाँ तो आकाश ये पाताल शब्द तो ऐसे हैं कि सारे सुने हुए हैं, तो जी जी जी, वो समझ में आ हाँ रहा है ये कि उसका दोनों स्वरूप टर्म ऐसे नहीं है, हैं, ये दोनों मूर्त, टर्म ऐसे हैं जो बस जनरली नहीं धर्म सुने का हैं। थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंफ्यूजन तो लग रहा ये है धर्म द्रव्य है, और ये द्रव्य केवल गमन में निमित्त बनता है, इसको हमें जानना है, माने मूवमेंट होने में निमित्त बन रहा है। निमित्त कोई भी क्रिया हम कर अधर्म। रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो जीभ हिल रही है, भोजन हमने जो जीवा में चबा करके रखा वो नीचे क्यों पहुंचा, तो वहां पर धर्म द्रव्य था इसलिए वो आगे मूव कर पाया। अगर धर्म द्रव्य ओके नहीं होता तो मूव नहीं करता। ओके ओके तो जितनी भी एक्शन हो रहे हैं उन सब में एक्शन का जो है वो कोई ना कोई निमित्त है, और उसे हम कहते हैं धर्म। धर्म। ओके, थैंक यू भैया। एक और जिज्ञासा ले लेते हैं, और कोई पूछना चाह रहे हैं? निशा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जैसे जैसे आपने भी बताया कि अधर्म धर्म में पेड़ का बताया, वैसे अपन एक घर का भी ले सकते हैं भैया, ये भी तो अधर्म हुआ ना। कौन सा? जैसे अपन जैसे धर्म धर्म का 18वां गाथा का, तो अपन इसको मकान का भी ले सकते हैं, ये तो अब भी अधर्म धर्म हुआ, इसमें हाँ अपन कोई भी ठहरे हैं। निमित्त, ये तो उदाहरण की बात है, पर अधर्म द्रव्य जो है वो इस उदाहरण में सेट नहीं है, वो तो अपना उसका अस्तित्व है, इस पूरे लोक में वो फैला हुआ है, और इसी वजह से कोई भी वस्तु जो है वो रुकी हुई होती है, ऐसा। जी भैया जी। अस्तु, आइए हम जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं, और उसके उपरांत विशेष जिज्ञासाएं जो भी होंगी उसका हम समाधान करेंगे।